जिनके लिए मरते हैं, जीने जिनके लिए मरते हैं। बस तुम ही वो बाबा हो जिन्हें हम याद करते हैं। जिन्हें हम याद करते हैं, जीते हैं जिनके लिए मरते हैं। जीते हैं जिनके लिए मरते हैं। बस तू ही वो बाबा हो। कौन कौन बाबा साहब को याद करते हैं? बाबा साहब को याद कौन कौन करते हैं? तो हाथ उठाकर मेरे साथ चलना, ताली बजाते हुए जिन्हें हम याद करते हैं। बाबा हो जिन्हें हम याद करते हैं। कितनी मुसीबत कितनी तकलीफ तुमने सही कितनी कठिनाई तुम पर आई कैसे कहे बाबा। मिटाने से जीना तेरी दास्तां। वो बाबा हो जिन्हें हम याद करते हैं। वो बाबा हो जिन्हें हम याद करते हैं। लागू करा के नारी को हक दे दिया। इधर मेरी बहन बेटियां बैठी और मैं समझता हूँ कि आपके हाव भाव से और बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ रहा हूँ कि आप पढ़ी लिखी भी है, अच्छे परिवार से भी। तो कोई भी मेरी एक बहन बेटी माँ, मैं पूछूंगा नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करके मुझे बताना ये हिंदू कोड में के विषय में कोई एक नहीं जानती है कि हिंदू कोड में क्या था। बस हाथ खड़ा करके बताना जानते हैं, हम पूछेंगे नहीं कि क्या था। कोई भी मेरी बहन जानते हैं हिंदू कोड में के विषय। आप लोगों में से नहीं, तो मैं आपको बता दूं, एक जमाना था जब पिता की संपत्ति में से, पिता की धन दौलत में से, पिता की जायदाद में से सिर्फ बेटाओं को
हिस्सा बांट मिलता था, बेटियों को नहीं मिलता। आप अच्छी तरह से समझना मेरी बात। एक जमाना था जब दो बेटे हुआ करते थे, 10 बीघा जमीन हुआ करती थी, एक बहन हुआ करती थी। तो मेरी बहनों, वो पिताजी के मरने के बाद, जैसे आज हमारे नवल सिंह जी संसार नहीं है, पिताजी के जाने के बाद वो 10 बीघा जमीन दोनों भाइयों को बट जाती थी। बहन को 1 मिनट भी नहीं मिलता कोई जमाना। लेकिन आज अगर एक बहन है और 2 भाई हैं और 15 बीघा जमीन है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में आपको अधिकार दे दिया है कि अब पिताजी 5 बीघा दोनों भाइयों के नाम नहीं, भाई और बहन सबके नाम बराबर का अधिकार ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया है। इसको कहते हैं हिंदू कोड। समझ रही हैं? इसलिए आपको अधिकार देने वाले, आपको बराबरी का हिस्सा दिलाने वाला कोई 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, ऊपर नीचे वाली माता देवता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आपको मिला है। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपका असली देवता कौन है? वो देवता है जिन्होंने तुमसे छीन लिया था, या वो देवता जिन्होंने आपको दे दिया है? आपके मुंह से आवाज देखिए, आपने बर्फी भी खाई होगी, चमचम भी खाई होगी, बूंदी भी खाई होगी, पूरी 2 तरह की, एक सब्जी भी थी, पानी भी पीना होगा, तो परेशानी तो कुछ भी नहीं। फिर आवाज क्यों नहीं निकाल रहा? कौन सा आपका कौन सा है रहबर? कौन सा असली देवता है? लेने वाला है, देने वाला? बोलना तो पड़ेगा, मेरा प्रोग्राम ऐसे बोलना तो पड़ेगा। लेने वाला देवता है आपका कि देने वाला? देने वाला। तो देने वाला कौन, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? हम प्रोग्राम करते बस इसी तरह से टीचिंग कि हमारे भाई बहनों को समझ में आना चाहिए हमारा देवता कौन है? देने वाला, लेने वाला। इतना ही नहीं मेरी बहन बेटियों, एक और आपको अधिकार दिया। आज आंगनवाड़ी में मेरी बहनें लगी है सहायिका के पद पर।